पितृपक्ष के बाद नव दुर्गा के 9 पवित्र दिन आपको मिलने वाले हैं। इसमें आप गुरुमंत्र अपने इष्ट का और आप जो ध्यान करते हैं उसका ध्यान लगाएं और संपूर्ण आध्यात्मिक लाभ लें। पूर्व वीडियो मैंने आपको 7 चक्रों के प्रथम मूलाधार चक्र के बारे में बताया था कि मूलाधार चक्र पे आप किस तरह से ध्यान लगाते हैं और इसका आंतरिक लाभ क्या है। तो उसी क्रम में आज मैं आपको द्वितीय स्वादिष्टान चक्र के बारे में बताता हूँ। तो ये स्वादिष्टान चक्र हमारे नाभि के जस्ट पीछे होता है। इसका जो मूल मंत्र है वह है बा के ऊपर बिंदी बम, और इसकी जो मुद्रा है ये तर्जनी के बगल में मध्यमा उंगली के साइड में इसको इस तरह से अंगूठी से दबाते हैं, और इसके बाद ये बगल की जो अनामिका है वो इससे जुड़ी रहती है, और तर्जनी और कनिष्ठा ये 2 उंगली सीधी रहेंगी और इस तरह से आपकी ये मुद्रा बनेगी। तो जितनी देर आपका ध्यान रहेगा आप उतने समय तक इस मुद्रा को लगा के रखें, और इसके बाद आप जब ध्यान करेंगे तो आपका मंत्र मन ही मन में जपेंगे आप, इसकी ध्वनि बाहर नहीं आना चाहिए। ध्यान लगाएं। तो ये नाभि का स्थान जो है ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से प्रारंभिक काल में बालक को पोषण मिलता है शरीर को, और इसके बाद भी जो हमारे जो शरीर का तंत्र है वो इधर से संचालित होता है। तो ये नाभि के पास जो हमारा लीवर किडनी वगैरह है, तो ये जब ध्यान करते हैं तो इसको ऊर्जा प्राप्त होती है और उसका आपको लाभ मिलता है। तो आप ध्यान लगाएं, शरीर सीधा रखें, गहरी सांस लेके सांस सामान्य करें। इसके बाद आप मुद्रा लगा के रखेंगे, और आप पहले आप ब्रह्मदेव का स्थान है, ब्रह्मा जी का स्थान है ये, तो इसके देवता ब्रह्मा जी है। तो आप ब्रह्मा जी का ध्यान करके और फिर अपना ध्यान आप नाभि के पीछे जो आपका स्वादिष्टान चक्र केंद्र है उस पर आप लगाएं। देखिए, जितनी देर आप ध्यान लगा सकते हैं उतना समय तक ध्यान लगाएं। इसके बाद आप अपने ध्यान को जो आपका 7 चक्र है उस पर कंटिन्यू आपको उसको प्रभावित करेंगे। आपकी जो धारा है, जो आपका ऊर्जा है, वो इन 7 चक्रों प्रभावित होकर आपके सिर से जुड़ती है। इसमें आपको अध्यात्म का लाभ मिलता है। तो आप प्रथम मूलाधार चक्र, द्वितीय स्वादिष्टान चक्र पर ध्यान लगाइए, और इसके बाद आप देखें कि इसका शारीरिक लाभ क्या है। शारीरिक लाभ में जब हमारा ये नाभि के आसपास का ऊर्जा क्षेत्र विकसित होता है तो ये हमारे अंग का संचालन सही होता है, और इसके बाद अगर हम कोई ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, बीमारी के अंदर मेडिसिन खा रहे होते हैं, तो उसका हमको जल्दी लाभ होता है, ऐसा कहा गया है। तो आप इसे करें और इसका लाभ लें और प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। जय राम जी की।